दोस्तों, संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, पहचान, प्रत्यावहन और व्याख्या आता है। अतः संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सन 1967 ईस्वी में किया था। इन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। जब हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि यदि हम विभिन्न अवधारणाओं के मध्य के संबंधों को समझ लेते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक समझ में वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति किस प्रकार सोचता है और किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार व्यवहार करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अपने अंदर के ज्ञान के सभी रूपों तथा यथा स्मृति, चिंतन, प्रेरणा और प्रत्यक्षण को शामिल करती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि हमारे बीएड के सिलेबस है। जीन पियाजे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में कि मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशुद्ध सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आगे बात करते हैं पियाजे का सिद्धांत है विकासी अवस्था सिद्धांत, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी कहलाता है इसके सिद्धांत को। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा उसके संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान का भंडार होता है जो कि संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित कोई भी किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है।
आइए दोस्तों देख लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। फर्स्ट किया है सेंसरी मोटर, जो कि 0 to 2 ईयर्स तक होते हैं। सेकंड हो गया प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होते हैं। और थर्ड होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 12 वर्ष तक होते हैं। और फोर्थ हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 12 से 15 वर्ष तक के होते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।